हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। हेलो, ये ड्रेस कैसी लग रही है? नवरात्रि के लिए नई खरीदी है। अरे कमाल की लग रही है, ऐसी लग रही है कि पूछो मत। अच्छा, तो ये ड्रेस कैसी लग रही है? इसमें तो बिल्कुल परी लग रही हो। अरे ऐसी कि मेरे पास तारीफ के लिए अल्फाज ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। कहाँ से मिलेंगे आपको अल्फाज और शब्द? हाँ, जरा मुड़कर देखेंगे तब पता चलेगा ना। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो ड्रेस पहनी हुई है बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। अच्छा, थैंक यू। मैं इस ड्रेस की बात नहीं कर रही थी, मैं इस ड्रेस की बात कर रही थी। ओ, ये नवरात्रि के लिए बनवाई है? हाँ। अरे भाई, इसे पहनोगी तो इतनी खूबसूरत लगोगी कि सोसाइटी की तमाम औरतें ईर्ष्या करने लगेंगी, जेलस हो जाएंगी तुमसे। झूठी तारीफें करना बंद करो। अरे सुनो अंजलि। चली गई। तारीफ तो मैं सच्ची कर रहा था, लेकिन इन महिलाओं का भी जवाब नहीं। त्योहार कोई भी हो, इनका व्यवहार एक ही होता है। कौन सी ड्रेस पहनूं, कैसी लगूंगी, अच्छी लगूंगी कि नहीं लगूंगी। और ये तो त्योहार ही है कमाल का। नवरात्रि माता जी का त्योहार है, इसमें तो हर आदमी उमंग में रहता है, और खास तौर पे गरबा और डांडिया। अरे हाँ, हमारी दया भाभी जो बात बात में बिना विषय के ही गरबा करने लगती है, इस नवरात्रि में क्या करेंगी ये सोचने वाली बात है। देखिए, दया, दया, अरे नवरात्रा कल से है। हाँ, लेकिन तैयारी तो आज से करनी पड़ेगी ना। अरे मेरा पर्स कहाँ है? हाँ? पर्स, हाँ। हेलो। ए दया, हेलो। लाओ ना। हेलो। अरे, अरे पर्स लाओ ना इधर। अच्छा, अरे क्या है? ये कैसा है? ये इतना छोटा मुझे कहाँ से होगा? क्या आप क्या कर रही है? अरे ये तो टप्पू का है। अच्छा, अच्छा, सुनिए सुनिए टप्पू के पापा। क्या? ये मेरे लिए है? अरे क्या आप भी? अरे ये तो मेरा है। तो मुझे क्यों दिखा रही है? हाँ? अरे ये बाप! बताइए ना, ये कैसा है? हट! अरे सुनिए टप्पू के पापा, क्या है? मेरे लिए घुघरी वाले डांडिया और टप्पू के लिए लाइट वाले डांडिया लेकर आना। अरे वो सब भुलेश्वर में मिलता है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, वहाँ बहुत भीड़ रहती है। क्यों? भीड़ तुझे डांडिया लेने के लिए मना करती है? बापूजी ऐसी बात नहीं है क्या? वहाँ गाड़ी तो ले ही नहीं जा सकते, और कोई टैक्सी वाला आता भी नहीं है। अरे तो चल के जा, तेरा पेट भी थोड़ा कम हो जाएगा। भुलेश्वर चल के? अरे बापूजी मैं आज निकलूंगा तो नवरात्रि के बाद लौटूंगा। चल चल अबे। हाँ, तो फिर देखिए, साथ में पूजा का सामान लेकर आना, उसमें कुमकुम, कपूर, ताजा फूल और दातुन भी लेकर आना। पूजा में दातुन? या बाबू चक, दातुन मेरे लिए। बाथरूम। चलो सुनिए, अभी और क्या? ठीक है भाई, जो है अभी इधर ही बोल दो, बाद में वो बालकनी में आके कौवे की तरह काव काव मत करना। और कुछ नहीं, आप जल्दी आ जाना ओ, सामान लेकर। रंग लो। हाय जेठा जी। बबीता जी, कमाल है आप इधर। ये तो उल्टा हो गया, हर बार मैं आपको बुलाता हूँ, इस बार आपने मुझे बुला लिया। एक मिनट, हाँ, कल 5 बजे आ जाना, ओके? मैं आपको एक्रोबेटिक्स जरूर सिखाने वाली हूँ। लेकिन वो अरे बोला ना कल आ जाना, सब एक साथ में पूछ लेना। हाँ, ओके बाय। बोलिए बबीता जी। आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे प्लीज? बस ने बबीता जी, पराया कर दिया आपने हमको। और आपको पूछना थोड़ी पड़ता है, आपको हुकुम करो।
एक्चुअली ना मुझे वो घुंघरू वाले डांडिया चाहिए, पर मुझे पता नहीं वो कहाँ पे मिलते हैं। वो भुलेश्वर। भुलेश्वर कहाँ पर है वो? आपको डांडिया चाहिए ना, आ जाएंगे। और ऐसे चुन के डांडिया लाऊंगा, पूरी सोसाइटी में आपका वोट पड़ जाएगा। यू आर सो स्वीट। हाँ, पर एक शर्त है। बोलिए। आपको मुझसे उसके पैसे जरूर लेने पड़ेंगे। बबीता जी, क्या बोल रही है आप ये? एक क्लोज फ्रेंड दूसरे क्लोज फ्रेंड से पैसा लेता है कभी? ऐसा थोड़ी ना होता। बबीता जी बस, हाँ बस। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। ये पैसा किधर बीच में आता है? सॉरी। ये ठीक है। हे रंग हे माँ, माता जी, इन्होंने जो शर्ट पहना है वो तो फटा हुआ है। उसको सीने के लिए तो मैंने सुई धागा बाहर रखा था। अब बुलाने जाऊंगी तो फिर से डांटेंगे, पर बुलाना तो पड़ेगा ना। और बोलिए। सुनिए। बोला दया। हाँ, आप गुस्सा न करे तो एक बात कहूँ? मैं क्यों गुस्सा करूंगा? बोलो बोलो। नहीं, एक काम करती हूँ, मैं सुई धागा लेकर नीचे ही आती हूँ। क्यों? आपकी शर्ट बगल में से। किधर? वो दुकान के बाजू में दर्जी है, उधर मैं सिलवा लूंगा। सुनिए। क्या है? आपको नहीं, भीड़े बहन को कह रही हूँ। हाँ बोलो दया बहन, क्या हुआ? अरे पता है ना, आज हम लोग मिलने वाले हैं गरबा की प्रैक्टिस के लिए। हाँ, पर मुझे गरबा खेलना नहीं आता है। अरे तो मैं हूँ ना, मैं आप लोगों को सब सिखाऊंगी, नए नए गरबे। चलेगा? वाओ, आप सिखाएंगे? गुड। अच्छा, तो फिर मिलते हैं दोपहर में। हाँ चलेगा। ओके ठीक है, बाय। वहाँ नीचे से लगा था। जैसे? हाँ। अरे भाई अब्दुल, वो बाजी वाले को बोल दिया? हाँ बोल दिया। और इधर का तोरण बोरण सब ठीक है ना? सब ठीक है, फिक्र मत करो। आप सुन, हाँ। और रात को है ना, सब लोग को गरबा खेलते वक्त प्यास लगेगी। हाँ। तो ठंडे का बंदोबस्त करके रखना। ठंडे में क्या रखूं? एक काम कर, ठंडे में ठंडा रखना। दादाजी, गणपति उत्सव की तरह नवरात्रि भी धूमधाम से मनाएंगे। बहुत मजा भी आएगा। टप्पू, अभी कोई काम बाकी है? हाँ, मेरी मम्मी का एक काम बाकी है, चलो मेरे साथ। अरे वाह, पूरी बच्चों की टोली यहाँ जमा है, क्या बात है। हाँ चाचा जी, कैसा है मेरा सुविचार? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे ये विचार तेरा खुद का है। ये तो हमारे बुजुर्ग बरसों से बोलते आ रहे हैं। हाँ, लेकिन वो हस्ताक्षर जो है वो। ए टप्पू, अरे मूर्खा, ये क्या किया तुमने? पोंछ क्यों डाला उसको? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अंकल, आप कल पूछने वाले थे ना, मैंने आज ही पूछ दिया। अरे देखा आपने, देखा? हाँ देखा। चाचा जी, हमारे जमाने में हम ऐसे नहीं थे। हर जमाने में बच्चे ऐसे ही होते हैं। टप्पू, मैंने जो लिखा था वो फिर से लिख। या भाई, ये भिंडी मास्टर, अभी थोड़ी देर पहले तूने क्या लिखा था भाई? कितना अच्छा लिखा था मैंने। गुस्सा करना बुरी आदत है। हाँ। हाँ, गुस्सा करना बुरी आदत है, लेकिन चाचा जी। अरे टप्पू को एक जरूरी बात लिखनी है। हाँ, लेकिन वो बस हवे। बोलो अम्बे माता की जय। अरे ये बोल बोल, अम्बे मात की जय। ये सिंगल डोर में मैं आपको बोलता हूँ, ये पीस बहुत चलता है। ये कितने लीटर का है?
एक मिनट नटू काका, ये कितने लीटर का है? 190 लीटर। अच्छा 190 लीटर। तो मैं तो कहता हूँ आंख बंद करके आप ये ले लो, और अंदर से भी देखो, इतना इसका फिनिशिंग अच्छा है। देखो ये देखो, ये कितना आपको ड्रॉवर वो आप चेंज कर सकते हैं ऊपर। एक मिनट। हाँ हेलो। टप्पू के पापा, हाँ बोलो, अब क्या है? सॉरी, क्यों? वो आपके शर्ट की बगल के लिए। ठीक है। सुनिए, हाँ आपने शर्ट सिलवा ली? नहीं, वो दर्जी नवरात्र में गाँव गया है। सॉरी। ठीक है। सुनिए, हाँ वो क्या है कि मैं आज हमारे यहाँ की सभी बहनों को गरबा सिखाने वाली हूँ। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सबको अच्छी तरह से गरबा सिखा पाऊँ। दया आशीर्वाद की तुमको नहीं, जो सीख रहे हैं उनको ज्यादा जरूरत है। But whatever, Roshan ji, you look rocking in this new hairstyle. थैंक यू। और बबीता जी, इस साल आप डांडिया खेलने कहाँ जा रही हैं? और कहाँ, गोकुल धाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अरे मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि आप हर साल बाहर जाती हैं। वो बात तो सही है, पर क्या करें, आजकल हर जगह पे 10 बजे का डेडलाइन जो बन गया है। लेकिन हमारी सोसाइटी में हम लोग देर तक खेलेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं। नो नॉट एट ऑल। आपको पता है आजकल अगर देर से खेलना चाहे तो भी नहीं खेल सकते, क्योंकि पुलिस हर जगह जाकर डांडिया रोकती है। वेल बाय द वे, हमें ये गरबा सिखाने वाली मैडम दया बहन कहाँ पे है? हाँ, गरबा खेलते खेलते आप सोसाइटी के बाहर चली जाएंगी। दया भाभी। अरे ठीक ठाक? हाँ, ठीक हूँ। अच्छा, तो अभी आप हमें बताइए कि आज कौन सा गरबा सिखाने वाली है आप हमें? हाँ, देखिए, पहले है गम्मरियो, हाँ। दूसरा पोपटियो, तीसरा है मोरपीच। मोरपीच। हाँ। तो पानी तो नहीं नहीं, पानी गरबा तो नहीं है। नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ कि इतने सारे गरबे के प्रकार करने हैं, तो पहले पानी पी लूं। अरे हाँ, हाँ, अरे पानी की भी व्यवस्था की है मैंने, लीजिए ना। चलो हम गरबा की तैयारी। देखो, अब पहला मैं सिखाती हूँ, इसका नाम है गम्मरियू। पहले ताली मारने की, Oh my God. हेलो डॉक्टर भट्ट, नमस्ते। मैं डॉक्टर हाथी की वाइफ मिसेस कोमल हाथी बोल रही हूँ। डॉक्टर, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कौन सी दवाई लूं? एक मिनट। हाँ एक मिनट। हाँ बोलिए। ओके ओके, अच्छा अच्छा डॉक्टर, मेरा दर्द तो ठीक हो जाएगा ना? हाँ ओके, थैंक यू डॉक्टर। क्या हुआ कोमल? गरबा। गरबा? ऐसी कोई बीमारी तो मेरी पढ़ाई में नहीं आई। अरे गरबा खेलते समय सर टकराया तो बहुत दर्द हो रहा है सर में। अच्छा, अभी मैं तुम्हें दवाई लिख के देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैंने डॉक्टर भट्ट से पूछ लिया है। डॉक्टर भट्ट से? क्यों? मैं भी तो डॉक्टर हूँ, मुझसे दवाई क्यों नहीं ली? क्योंकि मेरे मायके वालों को पिपरमिंट देते हो। वो तो तुम्हारे मायके वालों के लिए, तुम्हें दवाई ही दूंगा ना। हाँ, पर उसका रिएक्शन भी तो हो सकता है। कोमल, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। हाँ, पर आपको ओवर एस्टिमेट भी तो नहीं कर सकती ना। प्लीज प्लीज ये दवाई मंगा लो प्लीज। कोमल प्लीज जाओ ना प्लीज।
चूहा घुसा है बेडरूम में कि क्या? दया, क्या हालो? किधर जाना है इतनी रात को? सो जा चुपचाप। हेलो हेलो। हे माता जी, ये नवरात्र के 9 दिन तो खून पी जाएगी मेरा। दया, दया, चलो सो गई। बस नहीं, इधर बेड पे तो नहीं सो सकते। हेलो हेलो। और बापूजी यहाँ, तो मैं सोऊंगा कहाँ? ए जेठा, हाँ बापूजी। इतनी रात गए कहाँ जा रहा था? बापूजी वो गरबा। चुप रहे। नवरात्रि कल से शुरू हो रही है, अभी से गरबा खेलेगा? जा जाके चुपचाप सो जा। अरे मैं तो सोना ही चाहता हूँ बापूजी, लेकिन वो सोने दे तो ना। कौन? और अंदर और कौन हो सकता है? दया नींद में भी गरबा खेल रही है, ऐसे 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 करके बापूजी। लगता है पलंग पे से गिर गई। अब मैं पलंग पे सो सकता हूँ आराम से। सोता हूँ बापूजी। जय भवानी जय अम्बे, 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 जय बोलो अम्बे मात की जय। सारी दुनिया के तमाम देश और हमारे देश हिंदुस्तान को अगर कोई एक चीज अलग करती है तो वो है हमारी आस्था, हमारा विश्वास और हमारे त्योहार। आप देख रहे हैं दया भाभी कितने जोश में है, सबको गरबा सिखा रही है। अब सोचिए जब इतने सारे लोग होंगे डांडिया करने वाले, नवरात्रि का उत्सव होगा तो यहाँ कितने उमंग का माहौल होगा। और ये उमंग का माहौल आप इससे दूर थोड़ी रह सकते हैं। आप और हम मिलके मनाएंगे ये उत्सव। मेरे साथ देखिएगा जरूर, ईश्वर की भक्ति में शामिल होइए, माता जी की भक्ति में शामिल होइए और मिलके मनाइए नवरात्रि महोत्सव हमारे साथ। हेलो। हाँ माँ। अरे माँ, नीचे आरती चल रही थी ना, तो हम सब लोग नीचे गए थे, तो फोन कैसे उठा सकते हैं? हाँ। अच्छा माँ, वहाँ पर नवरात्रि की तैयारियां कैसी चल रही है? क्यों मजा नहीं आ रहा है? क्या सब लोग मुझे याद कर रहे हैं?
कहाँ पहुंचूं? क्या हुआ? अच्छा माँ ठीक है, तुम इतना जिद करती हो तो हम सब लोग 2 दिन के लिए अहमदाबाद आ जाएंगे बस। और बापूजी यहाँ तो मैं सोऊंगा कहाँ? हाँ हाँ, गुलाब जामुन भी ठीक है। हाँ, उनको भी लेकर आऊंगी, खुश। ये गुलाब जामुन कौन है? आप। माँ प्यार से आपको गुलाब जामुन बुलाती है। तुम्हारी माँ को और कोई काम धंधा नहीं है? जब देखो तो मेरे अलग अलग नाम रखती रहती है। शादी के वक्त भी कुछ नाम रखा था ना, क्या था? बूंदी। बूंदी? हाँ, शादी के वक्त आप कम मोटे थे ना, इसलिए बूंदी। अभी आप थोड़े, इसलिए गुलाब जामुन। कपूर धीरे। अरे बापूजी, बापूजी मेरी माँ का फोन आया था। हम सबको अहमदाबाद बुलाया है नवरात्रि के लिए। ठीक है, हम जाएंगे। अरे कैसे जा सकते हैं बापूजी? नहीं मतलब ये बेचारी कहाँ कहाँ पहुँचेगी? क्यों? अभी हमारी सोसाइटी की सारी औरतें हैं, उनको गरबा खेलने कहाँ आता है? तुम सिखाओगी तो वो खेल पाएंगे ना। और तुम ही अहमदाबाद चली जाओगी तो यहाँ की नवरात्रि तो हो गई ना फ्लॉप। लेकिन माँ का कहना था कि इस बार उनकी शायद आखिरी नवरात्रि होगी। अरे पिछले 10 साल से ऐसा बोल रही है वो, है ना बाबूजी? चुप रहे बाबू चक कहीं का। अरे समधन ने इतने प्यार से बुलाया है, हम सब जाएंगे। जा टिकट का बंदोबस्त कर। क्या मुझे बता लाइफ में कुछ ना? क्या? जी बापूजी। टप्पू तुम सचमुच जाओगे? नहीं, अगर तेरे मम्मी पापा मुझे जबरदस्ती लेके गए तो? टप्पू को जबरदस्ती सिर्फ टप्पू ही ले जा सकता है। कुछ भी हो जाए टप्पू नहीं जाएगा। कितना मजा आता बबीता जी के साथ नवरात्र में डांडिया खेलने का। अरे मैं उछल उछल के डांस करता। मगर अफसोस ससुराल में जाना पड़ेगा। ये ससुराल भी, जितने भी खतरनाक शब्द है सब ससुराल जैसे ही है। जैसे बेहाल, कंकाल, भूचाल, कंगाल, त्रिकाल, जंजाल, वैसे ही ससुराल। क्या करूं जिससे ससुराल जाना कैंसिल हो जाए? अरे दया बाबू, मैं मंदिर जाके आता हूँ। अगर बापूजी को पटा लूं तो शायद मेरा काम बन सकता है। हाँ बापूजी। हाँ बापूजी वो क्या? वो मैं कह रहा था, नवरात्र का त्योहार है। वो तो सबको पता है। नहीं मतलब त्योहार में क्या है, ग्राहकी अच्छी रहती है, कमाने का टाइम होता है। अभी ऐसे टाइम में अहमदाबाद जाना नहीं, मतलब आप लोग जाओ, मैं रहता हूँ यहाँ। माताजी, सब कुछ नक्की हो जाने के बाद आप ऐसे छेली घड़ी है पानी में बैठ जाओगे तो कैसे चलेगा? हाँ तो अब तो टिकट भी आ गई है। अरे जेठा तू चिंता मत कर। अरे 2 दिन की तो बात है, दुकान नटू संभाल लेगा। और फिर ऐसे थोड़ी होता है, माँ ने इतने प्यार से बुलाया तो और हम लोगों को तो बुलाया था तो टप्पू को भी जाने का, और फिर ऐसे भी होते हैं तो 2 मन गए थे। हैं? कुछ नहीं, दुकान कर रहे हो तो अभी दुकान नहीं जाना है? जा रहा हूँ बापूजी। दादाजी। अरे बोल बोल टपुड़ा। दादाजी वो अहमदाबाद। हाँ तय, हम जा रहे हैं। दादाजी फिर यहाँ की नवरात्रि? अरे वही तो टपुड़ा, यहाँ की नवरात्रि भी कोई नवरात्रि है? चारों ओर बस शोर बकोर। अरे सब लोग बंदर की तरह उछलते रहते हैं। अरे नवरात्रि तो तू देखना अहमदाबाद की है, मजा आ जाएगा। अब सिर्फ 2 दिन रह गए, फिर मेरा टप्पू जाएगा अपनी नानी के पास अहमदाबाद। हैं? टप्पू अब तुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। अब तो अहमदाबाद जाना ही पड़ेगा। ये बबीता जी के साथ डांडिया खेलने का गोल्डन चांस हाथ से गया।
अगर बबीता जी भी हमारे साथ अहमदाबाद आ जाए तो कैद में है बुलबुल। बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। बाय। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहे हो? क्यों? आते हो अहमदाबाद? है? नहीं मतलब उधर की नवरात्रि बहुत एकदम मस्त होती है। हम लोग जा रहे हैं गुजरात मेल में। ओके। तो आप भी चलो साथ में, मजा आ जाएगा। उधर घूमने की भी जगह बहुत है, कांकरिया तलाव, लव गार्डन। लव गार्डन। टिकट बुक हो गई आपकी? अरे आप गए तो टिकट क्या, पूरी ट्रेन बुक करवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं जेठा जी, पूरी ट्रेन बुक करने की जरूरत थोड़ी ना है, सिर्फ एक टिकट आप बुक करवा लीजिए। सच? देखो मैं करवाता हूँ, फिर आप बोलना मत, पलटी मत मारना कि नहीं नहीं अभी मैं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। एक मिनट, अभी रुको, अभी आता हूँ मैं। अरे दया, दया। हाँ? बोलिए। दया, फटाफट सामान पैक पुक करो, हम अहमदाबाद जा रहे हैं। क्या? आप अचानक हरी मिर्ची की चटनी में से चमचम कैसे बन गए? वो छोड़ो ने। दया जी, जेठा जी इस बार अपने फ्रेंड के साथ अहमदाबाद जा रहे हैं ना, इसलिए बहुत खुश है। फ्रेंड? क्यों? मिस्टर अय्यर आपके फ्रेंड नहीं है? एक्चुअली मिस्टर अय्यर को ना 2 दिन के लिए काम है। क्या है कि पहली बार जा रहे हैं ना वो अहमदाबाद, तो आपके साथ जाएंगे तो उनको एक अच्छी कंपनी भी मिल जाएंगी। 7 बजे तक उनका काम खत्म हो जाएगा, फिर घुमाइए आप उन्हें लव गार्डन में। अरे लव गार्डन में मैं अय्यर के साथ घूम के क्या करूंगा? बाय। सुनिए। क्या है? आते वक्त अपने लिए दौड़ने वाले जूते लेकर आना। क्यों? क्यों क्या? फासम फास दौड़ने के लिए। भूल गए पिछली बार आप अहमदाबाद गए थे तो आपके पीछे गली के कुत्ते पड़े थे और चप्पल पहने थे, इसलिए आप फास्ट फास्ट दौड़ भी नहीं सके थे और कुत्ते ने आपको काट लिया था। काट लिया था। बस कहाँ काटा था वो बताने की जरूरत नहीं है। ले, मैंने कब कहा? कुत्ते ने आपके पैंट के पीछे के पॉकेट पर काटा है। बहुत खर्चा है इसके रिपेयरिंग में, बहुत खर्चा है। इनको क्या हो जाता है? टप्पू, तुम्हें तो ट्रेन की भी टिकट आ गई है, तुम अहमदाबाद चले जाओगे? नहीं, ट्रेन की टिकट आई है ना, टप्पू अहमदाबाद गया मतलब ये कि मैं क्या करूं जिससे अहमदाबाद जाना कैंसिल हो जाए। तू एक काम कर, अपनी ट्रेन की टिकट फाड़ दे, फिर तो जेठालाल अंकल टप्पू को पंचगिनी हॉस्टल भेज देंगे। कल तारे जमीन पर देखी क्या? हाँ। हरिओम। अरे बच्चों, यहाँ खेल रहे हो? लो प्रसाद खाओ। महाराज जी, ये हमेशा प्रसाद में सिंह शक्कर क्यों होता है? अरे बेटा, ये तो बरसों से चली आ रही प्रथा है। कितने वर्षों से? तब से जब से ये गिनती भी शुरू नहीं हुई थी। ये गिनती कब से शुरू हुई? हे भगवान, लगता है ये बच्चे आज खिंचाई की मूड में है। घर से गलत मुहूर्त में निकला, तब से लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या बिना मुहूर्त के घर से निकलते हैं तो कोई प्रॉब्लम होती है? हाँ, अरे घर से निकलना क्या, हर काम मुहूर्त देख कर ही करना चाहिए। होमवर्क भी? महाराज जी, ट्रैवलिंग भी मुहूर्त देखकर करनी चाहिए। हाँ, अगर अशुभ मुहूर्त में यात्रा करे तो तकलीफ भी हो सकती है। क्या हुआ इसे?
इतना जोर जोर से हंस क्यों रहे? महाराज जी, आपकी वो रास की बात याद आ गई, इसीलिए हंस रहा हूँ। बताओ क्या? अच्छा, हाँ, मेरे राज। मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरे पहुँचने से पहले मेरे राज पहुँच जाते हैं। कौन से राज? अच्छा, उसके अलावा और भी कोई रास की बात है क्या? बताऊं? नहीं, नहीं नहीं टप्पू बेटे, किसी को मत बताना। हाँ, एक काम कर, ले सारा प्रसाद ले ले। प्रसाद से काम नहीं होगा महाराज जी। तो आपको क्या टप्पू बेटा, तू एक महाराज से ये पाप करवाएगा? तो ठीक है, रास की बात या मेरी बात? नहीं नहीं, हे भगवान, इस बच्चे का कोई भरोसा नहीं। राज की बात नहीं, तेरी बात। अरे मम्मी, हम 2 दिन के लिए अहमदाबाद जा रहे हैं या हमेशा के लिए? अरे 2 दिन के लिए जा रहे हैं मेरे नटखट। संग लो जमुकाने जय माता जी काका। अरे बटुक महाराज, क्या बात है, आज हमारे घर का रास्ता भूल गए? आओ बैठो बैठो। जय माता जी। जय माता जी। मैं तो रास्ता भूलना ही चाहता हूँ, पर आना पड़ा टप्पू की वजह से। हैं? वो नवरात्रि के लिए आरती की सीढ़ी लेने आया था। हाँ, क्या बात है, जेठा जी ने बैग का बिजनेस शुरू कर दिया? अरे नहीं नहीं महाराज भाई, हम लोग 2 दिन के लिए मेरे मायके जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। उसमें बुरा क्या है? हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं, उसमें तेरे पेट में क्यों दुख रहा है? मतलब परसों यात्रा के लिए अशुभ मुहूर्त है। हे माँ, माता जी, अशुभ मुहूर्त है तो हम अहमदाबाद नहीं जा सकेंगे। हाँ बोलो दया। परसों की टिकट कैंसिल कर दो। क्या? वंस मोर मतलब फिर से बोलो। अरे परसों की टिकट कैंसिल कर दो। अरे क्यों नहीं दया, क्यों नहीं, जैसा तुम कहो। बीवी का ऑर्डर सर आंखों पर। अरे फोन क्यों रख दिया? क्या बात है सेठ जी? अरे नट्टू काका, नट्टू काका। अरे मैं गिर जाऊंगा। एक मिनट। हेलो हेलो, आपने फोन क्यों काट दिया? परसों की टिकट कैंसिल करके कल की टिकट ले लो। हेलो, अरे क्या हुआ सेठ जी? कूद में काम करो अपना। नहीं नहीं, कल भी नहीं जा सकते। क्यों? कल क्या वांदा है? मुहूर्त शुभ नहीं है। ए भाई, 2 दिन तक मुहूर्त ठीक नहीं है। तुझे मुहूर्त देखना आता भी है कि नहीं? हाँ हाँ, आता है, खानदानी मुहूर्त हूँ, महाराज हूँ। तो कब का मुहूर्त अच्छा है अहमदाबाद जाने के लिए? हाँ, अगले 10 दिन तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं। हे माँ, माता जी, तो कौन सा मुहूर्त अच्छा होगा? हम भी रुके जाएंगे और कब ऐसा होता है तो हमको भी ऐसा होता है, हमको भी जाने का रहता है। ये महाराज, तू भांग पीकर आया है क्या? हाँ, मुझे ये बता, ये यात्रा के लिए कौन सा ग्रह टकरा रहा है? टप्पू। क्या? टप्पू, जरा पानी देना तो। टप्पू, रुक जा। ए भाई, पानी पीने के लिए सारी उम्र पड़ी है,
तू पहले मेरी बात का जवाब दे। हाँ, अशुभ यात्रा को शुभ करने के लिए कोई विधि है कि नहीं? रहने दे। एक काम करता हूँ, गांव में मेरे महाराज को फोन करता हूँ। हाँ हाँ। हेलो, हाँ पुष्कर महाराज, चंपक बोलूं, कैसे हो? हाँ मुझे बताइए, ये 8-10 दिनों में बाहरगांव जाने के लिए शुभ मुहूर्त है कि नहीं कोई? अच्छा, हाँ ठीक है। या भाई, हमारे महाराज ने तो कहा कि अगले 10 दिनों तक मुहूर्त शुभ ही शुभ है। अच्छा, क्या अच्छा? तुझे महाराज किसने बनाया? वाराणसी के पंडित ब्रिजमोहन दास ने। एक मिनट, मुझे लगता है मेरी ही कोई गलती है। एक मिनट, मैं जरा देखता हूँ काका। एक मिनट। देखिए ना जरा, देखिए। हाँ। ओह, देखो मेरी ही गलती है। वो सही कह रहे थे। अगले 10 दिन तक सभी मुहूर्त शुभ है। शुभ है। शुभ है ना, सब शुभ है ना। हाँ। हाँ, टप्पू के पापा, अहमदाबाद की टिकट कैंसिल मत करवाना। नवरात्रि के सभी दिन शुभ है। हम अहमदाबाद जा रहे हैं। कोई बात नहीं, भले ही ये प्लान फ्लॉप हो गया, लेकिन टप्पू हार नहीं मानेगा। अपने प्लान में जीत कर ही दिखाएगा। टप्पू अहमदाबाद नहीं जाएगा। कहते हैं पसंद अपनी अपनी और ख्याल अपना अपना। अब दया भाभी को बुलावा आया है अहमदाबाद जाने का, लेकिन टप्पू का ख्याल है कि वो नवरात्रि यहाँ मनाए, गोकुल धाम सोसाइटी में कोई त्योहार मने और टप्पू ना हो। ये बात कुछ जमी नहीं। कोशिश तो पूरी कर रहा है वो कि अहमदाबाद न जाने पाए, लेकिन उसके लिए आपको सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा। आई, देखो ना, ये चिपक ही नहीं रहा। वो बाद में सुनो अभी प्लीज। दूध। हाँ। और आज इस दूध की चाय नहीं, खीर बनेगी। अब ये दया आंटी की तरह गरबा क्यों खेल रहे हो? हुआ क्या? जरूर जेठा भाई की कोई बात होगी। क्या बात है ज्योतिषी माधवी, बिल्कुल सही पहचाना। उसी के बारे में बात है। जेठालाल और उसकी फैमिली सोसाइटी से जा रही है। क्या? विट्ठल विट्ठल विट्ठला। एक सोसाइटी का मेंबर सोसाइटी छोड़ के जा रहा है और आप खुश हो रहे हो? अरे इससे भी ज्यादा खुश होता माधवी अगर वो सोसाइटी छोड़कर चला जाता। अरे लेकिन ऐसा सोसाइटी का नसीब कहा, वो तो नवरात्रि के लिए अहमदाबाद जा रहा है। लेकिन फिर भी गोकुल धाम सोसाइटी के इतिहास में पहली बार कोई फंक्शन बिना हंगामे और शांति के साथ होगा। आहा। नहीं बाबा, टप्पू के बिना नवरात्रि अधूरी है। उसके बिना कुछ मजा ही नहीं आएगा। हाँ, अगर नवरात्रि में दया भाभी नहीं होगी तो ऐसे लगेगा जैसे खाने में अचार और पापड़ नहीं। ये तुम्हें गप्पा सा, मेरा मजा मत किरकिरा करो। बाबा, अब टप्पू के पापा के बारे में कितना नेगेटिव सोचते हो। जैसे सीरियल में खड़ूस सास अपने बहू के बारे में हमेशा बुरा सोचती रहती है, वैसे। अरे बुरा हाल तो अहमदाबाद वालों का होगा जब ये जेठालाल और फैमिली वहाँ पे लैंड होगा। बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल। बुरा हाल तो हमारा हो रहा है आपकी पूरी बातें सुनकर। हाँ? चल सोनू, उठा ले ये। अरे अरे चले जाओ। अरे विट्ठल, अरे विट्ठल विट्ठल विट्ठला। क्या हुआ क्या? दया भाभी ने हम सबको नीचे क्यों बुलाया दोपहर में, वो भी अर्जेंट? मुझे तो पता नहीं, मैं अंदर काम कर रही थी तो अचानक उन्होंने बोला अंजलि जी जल्दी नीचे आओ। हाँ, मुझे भी डॉक्टर के साथ शॉपिंग जाना था, कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। आ गए सभी। जय बहन, अचानक हम लोग को नीचे क्यों बुलाया? परसों हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं। मेरी माँ ने कहा, देख दयाड़ी, नवरात्रि है, तुम्हें देखने का बहुत मन हो रहा है। ओफो, वो पता है, पर हुआ क्या ये कहो, क्यों बुलाया? हाँ, तो क्या है कि नवरात्रि में तो मैं यहाँ रहूंगी नहीं, तो गरबा भी नहीं खेल पाऊंगी। Yeah, दया जी, we all know that. In fact, we all are going to miss you. हैं? मतलब आपके बिना यहाँ का गरबा बहुत खाली खाली लगेगा। हाँ, मुझे भी। इसीलिए मैंने सोचा कि नवरात्रि का मेरे हिस्से का गरबा मैं पूरा कर लूं। मतलब
चलो अभी हम सब लोग गरबा करते हैं। तो मेरे हिस्से का गरबा पूरा होगा, वरना मुझे बहुत बेचैनी होगी। क्या अपने गरबा का कोटा पूरा करने के लिए हम सबको आपने यहाँ बुलाया है? हाँ। ओह नो! अरे देवा, अरे मुझे तो अचार की ऑर्डर है, मैं जाती हूँ। अरे क्या अभी दया बहन? अरे दया भाभी, मुझे भी जरा ब्यूटी पार्लर जाना है, मैं निकलती हूँ। बाय। अरे हाँ, मेरे रोशन का भी फोन आने वाला है, मैं भी जाती हूँ। अरे अभी मुझे उनके लिए चाय बनानी है, थोड़ी देर में वापस आती हूँ। हाँ, I'm coming. मुझे बाहर जाना है, बाय। हाँ? अरे कोई गरबा नहीं खेल रहा है, कोई बात नहीं, मैं अकेली गरबा खेलूंगी। बहुत धूप है, घर पर जाकर ही गरबा खेलती हूँ। हाँ। टप्पू, बटुक महाराज वाला प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब टप्पू अहमदाबाद चले जाएगा। नहीं, टप्पू अहमदाबाद नहीं जाएगा। टप्पू अपनी सेना के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में डांडिया खेलकर नवरात्रि मनाएगा। लेकिन कैसे टप्पू? वही तो सोचना है। आइडिया! टप्पू, हम सब तुम्हारे साथ अहमदाबाद चलते हैं। अरे टप्पू के साथ अहमदाबाद? मेरे पापा तो उसे स्टेशन तक छोड़ने भी नहीं जाने देंगे। आइडिया! टप्पू, तू अपने नानी और मामा को यहाँ ही बुला ले। नानी और सुंदर मामा, वो भी यहाँ? नहीं, मैं नवरात्रि में सोसाइटी पर रिस्क नहीं ले सकता। क्या करे जिससे अहमदाबाद जाना कैंसिल हो जाए? आइडिया! टप्पू, तू अपना सामान पैक कर, तुझे अहमदाबाद जाना ही पड़ेगा। शट अप गुगी, तू क्यों टप्पू को अहमदाबाद भेजने के पीछे पड़ा है? मैंने कभी टप्पू को अहमदाबाद जाते हुए नहीं देखा ना। आइडिया! टप्पू, पता है मुन्ना भाई एमबीबीएस में मुन्ना भाई ने क्या किया था? क्या? जब मुन्ना भाई को हॉस्पिटल से नहीं जाना था तो उसने ऊपर से कूदकर खुद को इंजर्ड कर लिया था। यस, गुड आइडिया। स्टूपिड आइडिया। टप्पू, मैं तुम्हें ऊपर से कूदने नहीं दूंगी। तो टप्पू, तो नीचे से कूद जा। नहीं टप्पू, सोनू की बात सही है, तुझे खुद को इंजर्ड नहीं करना चाहिए। हाँ, तेरा काम तो दूसरों को इंजर्ड करना है। नहीं, टप्पू किसी को इंजर्ड नहीं करता और रही खुद इंजर्ड होगा। तो क्या करेगा टप्पू? मैं इंजर्ड होने का नाटक करूंगा। हे माँ, माता जी, ये टप्पू को क्या हो गया? बोली बोगी, चलो मेरे साथ। अब्दुल भाई नमस्ते। नमस्ते, सलाम सलाम बड़े साहब, खैरियत है ना सब कुछ? हाँ बिल्कुल, जरा रिफिल देना। हाँ 50 का, 100 का या 500 का, कौन सा चाहिए? अरे क्यों मजाक कर रहे हो? अरे मजाक का टाइम नहीं है, धंधे का टाइम है। मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ, बोलो ना। 50 का चाहिए, 500 का चाहिए या फिर 100 का चाहिए? अरे ये तो दिन दहाड़े लूट मचा रखी है तुमने। लूट? और नहीं तो क्या, लगता है तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ेगी ग्राहक पेट में। एक पेन की रिफिल के लिए 50 और 500? अरे तो आपको पेन की रिफिल चाहिए थी? और नहीं तो क्या। क्या बेड़े साहब, आप भी, मुझे लगा आप मोबाइल की रिफिल के लिए आए हैं। नहीं। ये लीजिए 5 रुपए। थैंक यू। 5 फुट 1 इंच। ऐसी कोई भी चीज हमारी दुकान पे नहीं मिलती। अरे तुझे बोल रहा है 5 फुट 1 इंच। ओ, मेरी हाइट 5 फुट 1 नहीं, 5 फुट 2 इंच है। अबे 2 इंच। चल सिगरेट ला चल। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज हमारी दुकान पे नहीं मिलती। आजा। तो फिर क्या मैं ये माँ कसम, क्या आइटम है बाबा? एकदम नई है ना? अरे ये तो आपने लाइन का लगता है। ए, किधर रहती है? हमेशा मेरी जेब में। माँ कसम, इतनी बड़ी आइटम को जेब में लेके घूमता है। तो तुम उस लड़की की बात कर रहे हो? मुझे लगा तुम मेरे पेन की बात कर रहे हो। छी 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 छी।
अरे तुम्हारे घर में कोई माँ बहन है कि नहीं? अरे ये तो लड़के का डायलॉग बोल रहा है। देखो, अदब से बात करो, अदब से बात करो। हमारे जमाने में एक शिक्षक के साथ इस तरह पेश नहीं आते थे, समझे? ओ शिक्षक, ये ना तुम्हारा जमाना नहीं, ये हमारा जमाना है, समझा ना? देखो देखो, यहाँ पर आकर इस तरह बदतमीजी नहीं करना। मैं कड़क शिक्षा करूंगा। क्या करेगा भाई तू? हाँ? दिखाना क्या करेगा तू? बेड़े को हाथ मत लगाना, समझा ना? नहीं तो अब तू चुपने पड़ेगा। क्या करेगा बे? क्या कर लेगा तू? देखो, यहाँ पे गुंडागिरी बदतमीजी नहीं करना, वरना मैं पनिश करूंगा। अबे चश्मे बदूर, क्या करेगा रे? हाँ? बोल ना, क्या करेगा क्या? रुक, अभी बता दो, रुक। एक मिनट रुक। ये ले, मार। तुम्हें क्यों मारूं मैं? अरे मुझे नहीं, इन लोगों को मारो। तब तक मैं सोसाइटी को बुलाता हूँ। मार खाना नहीं, मारना। ओके, मैं आता हूँ। अब्दुल, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे रुकना। अभी निकल लेते हैं, बाद में देखते हैं इन लोगों को। चल। अरे अभी लोटिया भाई को लेकर आते हैं, फिर दिखाते हैं इन लोगों को अपन क्या है, समझे? इधर ही रुकना, कटिंग देखता हूँ तेरे को मैं। चल। हाँ, अरे जाओ जाओ, लोटिया बर्तन जिसको पुराना है बुलाओ। डरता कौन है? चल, किसको भी ले जाने लेके आ, चल। बेड़े साहब, हाँ? मैं इनको जानता हूँ, लेकिन आप डरना नहीं। हाँ। एक नंबर के लोग गुंडे हैं, हाँ? लेकिन आप डरना नहीं। हाफ मर्डर तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ? लेकिन आप डरना नहीं है। चुप! डरना नहीं करके कितना डरा रहा है मुझे? अब बड़े भाई, हाँ? झाड़ू खाते में लिखा दूं, पकड़। कहाँ डरते हैं आप भी? हाँ सुंदर भाई, हम सब लोग परसों वहाँ आ जाएंगे। तू तो बहु हरख पदुड़ो। हाँ, वहाँ आकर मैं गरबा की ऐसी रमझट बुलाऊंगी ना कि पूरा अहमदाबाद देखता रह जाएगा। हाँ, रास्ते में खाने के लिए चटनी, थेपला और सूखी भाजी लेकर ही आऊंगी ना। तू तो बहुत चिकनो भाई। चलो रखती हूँ। हाँ मेरा वीरा, जय माता जी। मम्मी! अरे टप्पू! अरे बेटा, क्या हुआ? मम्मी मैं गिर गया। कहाँ? गार्डन में। हैं? गार्डन में। अच्छा, अभी चलो, अभी अंदर चलो। हाँ, आओ, संभाल कर आओ। अरे बाप रे, मेरा वीरा, हो जाएगा, हम डॉक्टर को बुला लेंगे। हाँ, अरे मेरी लाल, ओहो, बहुत लगा है ना, ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ, बैठो, धीरे से बैठो। हाँ, बैठो बेटा। देखो, तुम यहाँ पर बैठो, मैं डॉक्टर हाथी को बुला कर लाती हूँ। हाँ, ध्यान रखना उसका। हे माता जी। हाथी भाई, आप जल्दी हमारे घर पर आ जाइए। टप्पू को चोट लगी है, जल्दी आ जाइए, जल्दी। मम्मी आ गई। टप्पू बेटा, चिंता मत। डॉक्टर हाथी आ रहे हैं मेरे लाल। क्या हुआ? दया बहू, क्या हुआ? अरे बापूजी, टप्पू गिर गया और उसको चोट लगी है। कहाँ लगा? ये पैर में। हाँ? नहीं, ये पैर में। अच्छा, बहुत दर्द हो रहा है? बापूजी, अब तो अहमदाबाद जाना कैंसल। अरे कुछ नहीं होगा बहू, अभी दवाई लेगा तो ठीक हो जाएगा, और नहीं हुआ तो अहमदाबाद में वैद्य की गोली खिला दूंगा तो एकदम घोड़ा जैसा हो जाएगा। अरे बुखार थोड़ी है कि कैंसिल करें। अरे टप्पू बेटा, क्या हुआ तुझे? मम्मी, लगता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। हे माता जी, मेरे टप्पू को ठीक कर देना। टप्पू अच्छा हो जाएगा ना तो नवरात्रि के 9 दिन मैं इसको प्रसादी के खेले ही खिलाऊंगी। बेटा, अच्छा हो जाएगा। हाँ? टप्पू,
बेटा क्या हुआ? आइए आइए हाथी भाई आइए, देखिए जरा। चलिए टप्पू को चेक करने दीजिए। हाँ। एक मिनट है हाथी। वाह, ये हाथी से टप्पू का इलाज करवाना है? हाय हाय बापूजी, मैं तो भूल ही गई। हाथी भाई, आप टप्पू का इलाज ठीक से करोगे ना? हाँ हाँ करूँगा ना। एक मिनट बापूजी, आप क्या कहते हैं, इलाज इनसे ही करवाएं? ये तो मेरी इंसल्ट है, मैं जाता हूँ। अरे 2 मिनट रुक, हमको पहले नक्की तो करने दे। ओ, क्या करें, ये टप्पू को चक्कर भी आ रहा है और मुझे भी यही फिक्र हो रही है, अब क्या करें? मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तू सोच रही है। एक काम करते हैं, हम दूसरे डॉक्टर को बुलाते हैं। हाँ? तो मैं चलता हूँ। ये भाई रुक जा, वो दूसरा डॉक्टर कैसे इलाज करता है वो तो सीख के जा। या यू आर राइट। ये हाथी, चल एक काम कर, आज तुझे ही मौका दे देता हूँ, हैं? तू ही टप्पू का इलाज कर। एक बड़ा सा इंजेक्शन निकाल और टप्पू को फटाफट लगा दे, टप्पू तुरंत ठीक हो जाए। ठीक है। अरे बापूजी लेकिन। अरे वाह, कुछ नहीं होगा टप्पू को। ए हाथी, तू जल्दी इंजेक्शन दे दे। हाँ हाँ। पता है आज मुझे 2 महीने के बाद इंजेक्शन देने का मौका मिला है। नहीं दादाजी प्लीज। प्लीज टप्पू, इंजेक्शन तैयार है, ले लो ना। मुझे इंजेक्शन नहीं लेना प्लीज। अच्छा, इंजेक्शन नहीं लगवाना है? या भाई चल तू निकल। अरे पर इंजेक्शन। नहीं, लेकिन नहीं, टप्पू को नहीं लगवाना है, मतलब नहीं लगवाना है। चल तेरी दुकान में ये डाल इंजेक्शन और दुकान बंद करके निकल इधर से, चल। वो टप्पू ने ना बोला मतलब ना बोला, चल। आजकल मेरा नसीब ही खराब चल रहा है। उठा तेरी दुकान, जा। हाँ टप्पू, अब ये तेरा बुखार भगाने के लिए मुझे कोई देसी इलाज करना पड़ेगा। देशी इलाज मतलब कैसे? अरे कुछ नहीं, टप्पू को पंखे से उल्टा टिंगा के नीचे मिर्ची का धुआं करेंगे ना तो बुखार अपने आप भाग जाएगा। बहू जा रस्सी ला। नहीं दादाजी, मुझे पंखे के नीचे उल्टा नहीं लटकना। अच्छा तो ठीक है, दूसरा उपाय। बहू ये टप्पू को है ना गोली में बांध कर रख, पसीना हो जाएगा तो बुखार अपने आप उतर जाएगा। जा गोली लेके आ। ठीक है। नहीं दादाजी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं सिर्फ नाटक कर रहा था। हाँ ये टपुड़ा, मैं तेरे बाप का बाप हूँ। मैं जानता था कि तू सब नाटक कर रहा है, इसलिए ये सारे उपाय मैंने बताए हैं। क्यों, किसी से बीमार होने के नाटक की शर्त लगाई थी क्या? नहीं मम्मी, टप्पू अपने दोस्तों के साथ ये नवरात्रि मनाना चाहता है। टप्पू को अहमदाबाद नहीं जाना था, इसीलिए ये सब नाटक किया। मुझे यहाँ नवरात्रि मनानी है प्लीज। अरे टप्पू, तुझे अहमदाबाद नहीं जाना था तो मुझे कहना चाहिए ना। दादाजी मैंने आपको कहने की ट्राई की, पर आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। अरे फिर से एक बार कहता, ये झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी? देख बेटा, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ बोलने से और तकलीफ बढ़ जाती है। ये देख, तेरे एक झूठ से तेरी माँ को कितनी चिंता हो गई है। अरे दिकरा टपुड़ा, तेरी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। मेरे लाल, हम अहमदाबाद दिवाली में जाएंगे बस। तुम्हें यहाँ दोस्तों के साथ नवरात्रि करनी है ना, तो कर, हम यहाँ गरबा खेलेंगे। तो अहमदाबाद जाना कैंसिल। हाँ भाई हाँ, कैंसल। क्या हुआ आपको? पता नहीं, एकदम चक्कर चक्कर आ रहे हैं। लगता है 3-4 दिन तक लेटे ही रहना पड़ेगा। या बाबूचाक, नाटक बंद कर। अभी अभी टप्पू का नाटक खत्म हुआ है, अहमदाबाद जाना कैंसिल हो गया है। सच? अरे बापू जी तो पहले बताना चाहिए ना, खाली पॉकेट में ये चक्कर की एक्टिंग कर रहा था। ये चुप रहे, ये तेरा नाटक पकड़ने के लिए मैंने झूठ बोला।
हम सब अहमदाबाद जा रहे हैं। चंपक चाचा ने जरा सी अपनी उंगली टेढ़ी की और ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे। टप्पू और जेठालाल दोनों का नाटक हो गया फेल। दोनों ही अहमदाबाद नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब तो ये फैसला हो गया कि वो यहीं रहेंगे। अब आप सोच लीजिए कि टप्पू की सेना अगर यहाँ रहेगी तो गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि किस उत्साह से मनेगी। अरे बहुत मजा होगा, बहुत फन होगा, बहुत डांडिया होगा। अब आप और हम मिलके खेलेंगे डांडिया, मिलके करेंगे गरबा और मिलके मनाएंगे शानदार नवरात्रि। मिलके मनानी है, याद रखिएगा, यहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.